आप लोगों की आज क्या वार्ता हुई? सर्वप्रथम तो हम सूबे बिहार के उन क्रांतिकारी टीईटी शिक्षक साथियों को नमन करते हैं जो 27 मार्च के आंदोलन में शामिल किए और आप अपनी एकजुटता के बदौलत पूरे शिक्षा विभाग में कोहराम मचा देने का काम किए। साथियों, आज हम लोग अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से मिले और काफ़ी प्रसन्नता के साथ आपको सूचित कर रहा हूं, एनआईएस वाले जितने भी हमारे बिहार के टीईटी शिक्षक साथी हैं, आप निश्चिंत हो जाएं कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई विभाग करेगी। आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और अपर मुख्य सचिव महोदय ने आश्वस्त किया है कि विभागीय स्तर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई एनआईएस वाले शिक्षकों पर नहीं की जाएगी। अगर किसी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एनआईएस वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाती है या वेतन कटौती करने की कोशिश की जाती है या प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो इन्होंने कहा है कि आप अपने स्तर से विभाग को सूचित कीजिए। हम यहां से उन पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करके एनआईएस वाले शिक्षकों की समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा कि आप एक आदेश निकालिए। इन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अताउर रहमान वाला जो मामला है उस मामले के अगेंस्ट में विभाग ने जो पत्र निकाला है उस पत्र में 22/5/2019 शब्द का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिए इन्होंने कहा है कि हमने अपने पत्र में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया है, सारे शिक्षक निश्चिंत रहें, एनआईएस वाले शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। अब सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, जो हमारे साथी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित हुए थे और हम लोग जो बहुप्रतीक्षित हमारी मांग थी विरमण तिथि से ग्रेड, जिसको लेकर के टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था और कोर्ट ने इनको डिस्पोज करने का आदेश दिया। बावजूद इसके यह समस्या आज तक समाधान नहीं हुआ। आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जिस प्रकार से ओडीएल वाले शिक्षकों को वैचारिक लाभ मिला था, उसी तरह से जो हमारे टीईटी शिक्षक रेगुलर मोड से प्रशिक्षण लिए थे 14, 16, 16, 18, 17, 19 जिस किसी सत्र में उनको विरमण तिथि से वैचारिक लाभ मिलेगा। विभाग इस पर कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, अभी जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी, नवनियुक्त शिक्षक जिनका वाजिब मांग है, उनको 2 वर्ष के अंदर में ब्रिज कोर्स करना था। विभाग ने अभी तक जो है ब्रिज कोर्स का कोई आदेश नहीं निकाला है और अभी प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और अपर मुख्य सचिव के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया है कि इन लोगों का नवनियुक्त शिक्षक जिनका वाजिब मांग है, उनको 2 वर्ष के अंदर में ब्रिज कोर्स करना था। विभाग ने अभी तक जो है ब्रिज कोर्स का कोई आदेश नहीं निकाला है और अभी प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और अपर मुख्य सचिव के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया है कि इन लोगों का फाइल जो है वह विधि विभाग में भेज दिया गया है और हम लोगों के संज्ञान में लाने के बाद इन्होंने अभी तुरंत जो है अपने डायरी में नोट किया है और इस पर जो कार्य होगा ये आगे अब जो है उस कार्य को बढ़ाएंगे। अब बहुत जल्दी जो है नवनियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स का रास्ता साफ होने जा रहा है। अब सबसे बड़ी विडंबना जो इस विभाग में थी, जो स्नातक ग्रेड के हमारे शिक्षक थे, वो शिक्षक को 2012 नियमावली के तहत में हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति देना था। बावजूद इसके विभाग ने हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति नहीं दिया और एक नई नियमावली बना दी। और हम लोग लगातार जो है यह मांग करते रहे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और अपर मुख्य सचिव महोदय को टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से जो हाईकोर्ट में केस किया गया था स्नातक ग्रेड शिक्षकों को हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर के, उस केस के जजमेंट के साथ मिले। इन्होंने कहा, अपर मुख्य सचिव ने हमारे कोर्ट के जजमेंट पर खुद के कलम से दस्तखत करके उस जजमेंट को प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को भेजने का कार्य किया। उन्होंने कहा है इस पर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए और अगली बार जब आप आएंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। सूबे बिहार के अंदर में जो 2019 के अंदर में हड़ताल हुआ था, उस हड़ताल को लेकर के भी अभी अपर मुख्य सचिव महोदय और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा कि 5 सितंबर का जो हड़ताल वेतन कटौती हुआ था, 1 दिवसीय जो हड़ताल हुआ था, उसको लेकर के भी उस आदेश को स्थगित किया जाएगा। किसी रविवार को विद्यालय खोल करके समंजन किया जाएगा
इन्होंने आश्वासन दिया है। हमने इनको कहा है कि आपने हमको आश्वासन दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन सिर्फ आश्वासन से ही हम मानने वाले नहीं हैं। अगर 20 अप्रैल तक हमारी मांगों पर अमल नहीं होता है तो पटना के अंदर में टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को तब तक चलाएगा जब तक टीटी शिक्षकों की जायज मांग पूरी नहीं हो जाती है। धन्यवाद। राजू सिंह, प्रदेश संयोजक, टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ।